सियासी हलचल आज दिल्ली से मिल सकती है, बिहार की राजनीति के हवाले से, जनता दल यूनाइटेड के हवाले से। और जो अटकलें चल रही हैं, जो सियासी कयास लगाए जा रहे हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह की विदाई हो सकती है और उस पद पर नीतीश कुमार एक बार फिर से बैठ सकते हैं। आपको बता दें कि एक बार ऐसी ही परिस्थिति हमें फिर देखने को मिली थी, जब शरद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाकर नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। उसके बाद नीतीश कुमार के बाद आरसीपी सिंह बने, फिर उसके बाद ललन सिंह आए और अब एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार दोबारा जेडीयू के अध्यक्ष पद पर यहां पर काबिज हो सकते हैं। सवाल यहां पर यह भी है कि ललन सिंह किस जिम्मेदारी को निभाएंगे, और दूसरी बात यह भी है कि क्या ललन सिंह अपने मन से इस्तीफा दे रहे हैं या उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। राहुल, वो घड़ी आ चुकी है जो एक सियासी सस्पेंस बना हुआ है बिहार की राजनीति को लेकर, जेडीयू की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर। तो क्या ये मान लिया जाए कि आज उन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा? सही कह रहे हैं राजेश जी, और आपने कहा कि सस्पेंस की घड़ी जो है उस पर से पर्दा उठ जाएगा, और क्योंकि आज जो खबरें हैं, जो अटकलें हैं, उस पर भी विराम लग जाएगा कि आखिर में इस कार्यकारिणी का मकसद क्या है और कार्यकारिणी से निकलेगा क्या। क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और जो 2024 के चुनाव नज़दीक होने की वजह से देखा जाए तो कहीं न कहीं पार्टी की तरफ से एक बड़ा कदम, या कहा जाए तो एक बड़े स्टेप्स यहाँ पर उठाया सकता है कई चीज़ों को लेकर के 2024 के लिहाज से, क्योंकि INDIA गठबंधन भी है, INDIA गठबंधन को भी लेकर के, उसके बाद सीट शेयरिंग को भी लेकर के। लेकिन सबसे अहम इसमें ये रहेगा कि आखिर में अध्यक्ष पद पे कौन रहेगा। क्या ललन सिंह, जो आपने कहा कि ललन सिंह की विदाई होगी या ललन सिंह स्वेच्छा से यहाँ पे छोड़ रहे हैं, ये जरूर देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे देखना होगा कि आखिर में ललन सिंह के बाद कौन, किसको यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाता है। और जिसको भी अध्यक्ष बनाया जाएगा वो पूरी तरीके से, क्योंकि जो हमारी सोर्सेज जानकारी है कि यहाँ पर नीतीश कुमार फिर से एक बार अध्यक्ष पद के तौर पे काबिज हो सकते हैं यहाँ पे। और 24 के चुनाव के मद्देनज़र ये कहा जाए तो ये एक अहम बड़ा एक स्टेप भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। या उसके अलावा यदि किसी को भी अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसमें तमाम जो सोशल इंजीनियरिंग है, उस सोशल इंजीनियरिंग कास्ट इक्वेशन को देखते हुए, उसके साथ क्षेत्रीय उसको गणित को बैठाते हुए वहाँ पर किसी को अध्यक्ष के पद पे यदि दिया जाता है नीतीश कुमार के अलावा, तो वहाँ पर काबिज दिया जाएगा। लेकिन ये खबर जरूर है कि कहीं ना कहीं ललन सिंह की यहाँ पर विदाई पक्का है, विदाई हो सकती है। कल जो पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, हालांकि वहाँ पर तमाम जो नेता थे उनसे हमारी बातचीत हुई, तो उनके द्वारा ये तो कहना कि इसमें किसी भी तरीके की कोई सच्चाई नहीं है और ये कार्यकारिणी की बैठक है। कार्यकारिणी की बैठक में तमाम अलग अलग मुद्दों पे जो चर्चा होगी, 24 का चुनाव हो, INDIA गठबंधन को लेकर के या आगे की रणनीति को लेकर के, ये सारी चीज़ों को होगी। लेकिन जो अंदर से खबर है कि अध्यक्ष पद को भी लेकर के ये एक बड़ा फैसला यहाँ पे लिया जाएगा। मैं आपको समय पहले, क्योंकि कार्यकारिणी का बता देता हूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समय 11:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में डिप्टी स्पीकर हॉल में होगा और 3 बजे परिषद की बैठक है, 3:30 बजे परिषद की बैठक होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें ही कहीं और शाम के वक्त में इस पे जो मंथन है, जो पूरा का पूरा कार्यकारिणी में से निकल करके आएगा, उसके बारे में मीडिया को जानकारी दी जाएगी। लेकिन इसमें सबसे जो सोर्सेज से हिसाब से है कि ललन सिंह अपने कार्यकारिणी के दौरान ही अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद नीतीश कुमार वहां पर अध्यक्ष पद पे एक बार फिर से काबिज होंगे। जी बिल्कुल, नज़रें इसलिए इस पर बनी हुई हैं। राष्ट्रीय कार्यपरिषद की मीटिंग जो है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो मीटिंग है राहुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है, इसको लेकर स्ट्रेटजी का निर्माण भी यहीं पर होना है। जो घोषणा पत्र होगा, जो आप कहते हैं ना, जो कि राजनीतिक प्रपत्र यहाँ जारी होगा जेडीयू की तरफ से, उसमें ये देखेंगे कि कौन से मुद्दे हैं, क्या इंडिया गठबंधन के संबंध और आरजेडी के साथ जेडीयू के संबंध, क्या इसको लेकर भी कुछ नई चीज़ें आज देखने सुनने को मिल सकती हैं? आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तमाम जो पदाधिकारी होते हैं, वो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, 31 सदस्य हैं जो आज रहेंगे। और ये एक वो बॉडी है जो कि फ्यूचर प्लान के बारे में डिसाइड यहाँ पर करती है कि आगे में किस तरीके से पार्टी को चलना है, पार्टी को आगे लेकर के कैसे आगे बढ़ना है।
तो ये यहाँ पर जब कार्यकारिणी की बैठक में बैठे हैं तो INDIA गठबंधन है उसके बारे में ज़रूर चर्चा होगी। सबसे अहम इसमें रहेगा कि जो सीट शेयरिंग है, ये सीट शेयरिंग का पेंच हमेशा से फंसता हुआ नज़र आया है INDIA गठबंधन में भी। और आपने देखा भी होगा गाहे बगाहे कई बार वोकल भी तमाम नेता हुए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान ही आपने देखा होगा। तो यहाँ पर जब RJD, जदयू और कांग्रेस जा रहे हैं एक साथ में अलायंस पे, जब जा रहे हैं INDIA गठबंधन हो रहा है, तो या तमाम जो अलग जो 26 पार्टियां जो साथ में जा रही हैं, तो उनका किस तरीके का फेट किस तरीके का रहेगा, क्या कैसे सीट शेयरिंग को लेकर के कैसे उसमें जदयू का क्या स्टेक रहेगा, ये भी एक काफ़ी अहम यहाँ पर चर्चा का विषय रहेगा कि आखिर में वहाँ सीट शेयरिंग हो या फिर उसके बाद पार्टी की तरफ से तमाम, यदि आप पोस्टर्स और बैनर्स देखें उसमें जो बातों को इशारा जरूर यहाँ पर किया जा रहा है कि नीतीश कुमार प्रदेश से देश की तरफ जो बढ़ने की बात यहाँ पर लिखी गई है। तो इन सभी चीज़ों को भी कहीं पार्टी की तरफ से जरूर दबाव दिया जा रहा है या एक प्रेशर कहा जाए तो बनाने की कोशिश यहाँ पर जरूर की जा रही है। उसके अलावा क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो 2024 का चुनाव नज़दीक में पार्टी का आगे का रुख क्या होगा, पार्टी की क्या आगे की स्ट्रेटेजी रहेगी, ये भी कार्यकारिणी के में ही यहाँ पर सीधे तौर पर डिसाइड होता है कि आगे पार्टी क्या करने जा रही है, क्या स्टेप्स उठाने जा रही है और क्या किस तरीके से 24 के लिहाज से उस कदम उठाए जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के ही बैठक होगी। 11:30 समय एक बार फिर से, क्योंकि 11:30 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी है और 3:30 बजे यहाँ पर परिषद है। परिषद कार्यकारिणी में 31 सदस्य वो सारे के सारे वहाँ पर मौजूद रहेंगे। एक आखिरी सवाल राहुल हमारी तरफ से कि गिरिराज सिंह की तरफ से एक बयान आया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जो है वो परिवर्तन के लिए अब तैयार रहिए, नीतीश कुमार पद छोड़ देंगे। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बीजेपी के लिए रास्ता बंद हो गया है। कुछ विरोधी कह रहे हैं कि वो वापस जो है वो महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये कह रहा हूँ कि इस तरह की सियासी कसरत चल रही है, इस तरह की बयानबाजी हो रही है, इसको भी क्या इसकी चर्चा वहाँ पर है जेडीयू के नेताओं की तरफ से या कार्यकर्ताओं की तरफ से? नहीं, देखिए इसकी कहीं सुगबुगाहट वहाँ पर नहीं दिख रही है। ये सीधे तौर पे कहा जाए कि हालांकि ये खबर कल से ही इसको फ्लोट जरूर कर रही है, तमाम नेताओं के द्वारा इस पे बयान भी दिया गया है अलग अलग विपक्षी दलों के द्वारा, लेकिन इसमें कहीं सीधे तौर पे ये खबर फ्लोट नहीं कर रही है और ये कहीं भी अंदर खाने से भी ये खबर नहीं है कि कहीं सीधे तौर पर जदयू का रुख जो है अब एक बार फिर से बीजेपी के साथ में जाने का, ये कहीं पे भी नहीं है। लेकिन देखना ये होगा क्योंकि सियासत जब होती है तो सियासत में किसी भी पॉसिबिलिटीज़ को भी रूल आउट नहीं किया जाता है। पॉसिबिलिटीज़ हमेशा वहाँ पर ये कहा जाए तो दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन तमाम जो बड़े नेताओं का भी, यदि बीजेपी के बड़े नेताओं का भी बात यदि किया जाए तो उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि अब दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो अब ये देखना होगा कि क्या यहाँ पर एक बार फिर से जो नीतीश कुमार हैं वो बीजेपी की तरफ रुख करेंगे और यदि बीजेपी की तरफ रुख करेंगे तो क्या बीजेपी इसमें एक्सेप्ट इनको करेगी कि नहीं करेगी, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन आज की कार्यकारिणी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अध्यक्ष पद के लिहाज से भी है और उसके साथ ही यदि देखा जाए तो तमाम जो अटकलें लगाई जा रही हैं, तमाम जो खबरें चल रही हैं, उसके लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा अहम है। जी बिल्कुल राहुल, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की मीटिंग आज दिल्ली में जेडीयू की होने वाली है उस पर तमाम लोगों की नज़रें टिकी हुई है, क्योंकि आज की मीटिंग के बाद जेडीयू का प्लान ऑफ एक्शन तय होगा। इंडिया गठबंधन की क्या भूमिका रहेगी, उसमें नीतीश कुमार का क्या रोल रहेगा, इन सारी बातों से आज पर्दा उठेगा।